हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल एंड एक्सीड एजुकेशन। मैं सौरभ। दोस्तों, आज हम बात करते हैं बैंक के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, और जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों, वैसे तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन अभी प्रेजेंट में जिस तरीके से बैंक के एग्जाम्स में पूछा जा रहा है तो बहुत ही टिपिकल हो गया है। पहले लोगों को लगता था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही जल्दी जो है हम इसको कर सकते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट में जिस तरीके से जिस नए अंदाज में इसको पेश किया जा रहा है, ये बहुत ही चैलेंजिंग काम हो गया। दोस्तों, अभी जिस तरीके के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने क्वेश्चंस आपके सामने लिख के रखा हुआ है। इस टाइप के जो है क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं प्रेजेंट में। लास्ट टाइम के हम एग्जाम्स देखे, आईबीपीएस उठा के देखे, एसबीआई देखे उठा के, तो हमें इस टाइप की कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस टाइप के नए पैटर्न को हम करें कैसे, और दिए हुए टाइम में कैसे करें। जल्दी से जल्दी हमको करना होता है। पहले के जो क्वेश्चंस होते थे वो इजी होते थे, तो फटाफट हो जाते थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में जो नया पैटर्न आया है, इसको सीखने के लिए हमें थोड़ा सा वर्कआउट करना होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने नए पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस को करने का ट्रिक बताता हूं, कैसे हमको करना है और कैसे हमको सोचना है। सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें सबसे पहले ये समझना है कि कौन सा कोड किस वर्ड के लिए यूज किया जा रहा है, और अगर ये हम नहीं समझ पाते तो ये हमारे लिए बहुत ही टिपिकल हो जाएगा, और अगर हम समझ लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। आप लोगों को पता होंगे और नहीं होंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे अभी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में इंपॉर्टेंट पार्ट की। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों अल्फाबेट। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फाबेट को हमें लिखना कैसे होता है, और अल्फाबेट से हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी जो कि हमारे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस में काम आएंगी। तो सबसे पहले हम अल्फाबेट लिखते हैं। दोस्तों, ये अल्फाबेट है, और अब हम देखेंगे कि इस अल्फाबेट से हमें क्या क्या चीजें देखनी है, समझनी है, और उनका यूज कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस में कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन लेटर्स की। दोस्तों, ये लेटर्स जो है पूरा अल्फाबेट है, और उसके बाद हम पहले सबसे पहले देखेंगे इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्वेश्चंस में जो है न्यूमेरिक वैल्यूज भी दी हुई हैं। तो ये न्यूमेरिक वैल्यूज आई कहाँ से, और इन्हें हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि कौन से लेटर का कौन सा न्यूमेरिक वैल्यू होता है। तो सबसे पहले N26। दोस्तों, ये न्यूमेरिक वैल्यूज हैं लेटर्स की। एक चीज याद रखना दोस्तों, रीजनिंग में कभी भी अल्फाबेट खत्म नहीं होती है। अगर हम कहें ए के पहले कौन सा लेटर आता है, तो ए के पहले जेड आएगा। अगर हम कहें जेड के बाद कौन सा लेटर आता है, तो ए आता है। यानी अल्फाबेट कंटिन्यू चलता रहता है। अब दोस्तों, इसको याद करने का तरीका, क्योंकि ये बहुत ही टिपिकल टास्क है, याद नहीं होता है जनरली, तो सिंपल है। हम क्या करें, इजोटी, इस वर्ड का हम यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे ई के वैल्यू 5, 10, 15, 20 एंड 25। हम इन वैल्यूज को याद रख सकते हैं, और इनके सहारे हम बाकी की वैल्यूज जो आगे पीछे इन लेटर्स के वैल्यूज है उनको भी हम याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये चीज याद रखनी है, यानी पहला काम हमारा है कि हमें सारे लेटर्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज को पता होना चाहिए। इसके बाद दूसरी चीज या दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो है
इनके अपोजिट लेटर्स। तो दोस्तों लेटर्स याद करने का, अपोजिट लेटर्स को याद करने का बहुत ही शानदार तरीका है। आप लोग भी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। जैसे कि अपन देखें कि हमने पीके मूवी देखी होगी, आपने भी देखी होगी पीके मूवी। दोस्तों देखिए आप, पी का अपोजिट के, हमें रटने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कुछ वर्ड्स को याद रखना है और याद बना रहेगा हमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल पीके हुआ, उसके बाद एक और वर्ड यूज होता है LOVE, लव। तो दोस्तों आप देखेंगे L का अपोजिट O का अपोजिट L, V का अपोजिट E का अपोजिट V। तो दोस्तों रटने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लेटर्स आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें GT रोड की, तो G का अपोजिट T का अपोजिट G। हायर सेकेंडरी की हम बात करें तो H का अपोजिट S का अपोजिट H। उसके बाद माउंटेन ड्यू पीते होंगे तो कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये याद रखना है, ड्यू। जैक सेंसेक्स की बात करें तो CX। बाय दोस्तों हम यूज करते हैं B बाय। MN मैन, ये हो गया। AZ, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो याद ही रहते हैं जनरली नॉर्मली। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे लेटर्स हुए जिन अब हमें रटने की जरूरत नहीं है। देखो सिंपल से वर्ड हैं, आप याद रख सकते हो और हम सुनते रहते हैं। जैसे एक और शब्द अभी छूट गया, इंडियन रेलवे, IR, आप याद रख सकते हो, I का अपोजिट R का अपोजिट I। तो दोस्तों दूसरा हमारा काम ये है कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किस लेटर का अपोजिट लेटर कौन सा होगा। अब आगे अपन चलते हैं, आगे हम बात करते हैं। तो ये सारी कहानी दोस्तों क्लियर हुई। सबसे पहले हमें न्यूमेरिक वैल्यूज का पता होना चाहिए, दूसरा हमें सारे लेटर्स के अपोजिट लेटर पता होने चाहिए, क्योंकि इनका यूज होगा, इनका यूज इस टाइप के क्वेश्चंस में होता है और इनकी ही हेल्प से हम कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता तो फिर इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं। इसको अपन लिखा रहने देंगे ताकि आसानी हो समझने में, देखने में। दोस्तों अब हम आते हैं वापस क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन है फ्रेश माइंड हैप्पी लाइफ। ये पहला सेंटेंस है और इसका कोड दिया हुआ है H has 14, M at the rate 17, K has 33, U at the rate 17। और इसी तरह सारे दिए हुए हैं, काशी सिटी ऑफ टेम्पल, S has 20, G at the rate 28, L at the rate 21, O at the rate 25। Then G has 27, T has 21, G at the rate 35, H at the rate 31। और ये कोड है सारनाथ बिलोंग्स टू वाराणसी का। उसके बाद वन एयरपोर्ट इन बनारस, इसका कोड दिया हुआ है M has 20, I has 21, R at the rate 23 and Z has 21। अब दोस्तों सबसे पहले हमें करना क्या है, सोचना क्या है, हम बात ही इसी पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि कौन से सिंबल या कौन से लेटर या कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यूज रिपीट हो रही हैं या नहीं हो रही, तो फिर हम आगे चलेंगे। अगर हो रही हैं तो हम देखेंगे कि ऐसी क्या कंडीशंस हैं जो सेम हो रही हैं, क्योंकि सेम होंगी तभी सिंबल्स क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, ये जो हमें सिंबल्स दिए हुए हैं, हैश हुआ, एट द रेट हुआ, ये हैश है और ये एट द रेट है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले ये समझना है कि ये जो सिंबल्स हैं ये देखो बार बार रिपीट हो रहे हैं। एट द रेट भी देखो यहाँ पे रिपीट हुआ, हैश भी यहाँ पर रिपीट हुआ, यहाँ पे भी रिपीट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ऊपर इनका जो वर्ड दिए हुए हैं यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर होगा। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि यार सिंबल्स रिपीट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सारे के सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वर्डों के बीच कनेक्शन होगा। अच्छा दोस्तों एक चीज याद रखना, ये जो कोडिंग है
फ्रेश माइंड हैप्पी लाइफ, इसका जो कोड दिया हुआ है, इनका सीक्वेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। जनरली सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। हो सकता है फ्रेश का कोड यहाँ पर हो सकता है लाइफ का कोड यहाँ पर हो, तो कोड आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये आप ना सोचें कि मान लो फ्रेश लिखा हुआ है, उसके नीचे ये लिखा हुआ है, तो ये इसका कोड है। कोड इसका कोई भी हो सकता है, यानी कि सीक्वेंस को हमें नहीं समझना है। सीक्वेंस चेंज भी हो सकता है, फॉलो भी कर सकता है, तो हम सीक्वेंस को नहीं लेंगे। सीक्वेंस सेकेंडरी चीज हो गई। तो हम सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि करना क्या है। तो सबसे पहले हमने सोचा कि यार सिंबल्स जो है मैच हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वर्ड्स में सिमिलैरिटी होगी, लेकिन अभी हमें नहीं समझ में आ रहा कि यार क्या सिमिलैरिटी होगी। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज को फोकस करना है। न्यूमेरिकल वैल्यूज को जैसे ही हम फाइंड आउट करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि कौन सा जो है कोड किस वर्ड के लिए यूज हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लेते हैं H14, ये है आपका कोड। हमने सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज को देखना है, क्योंकि अब हमें यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यूज का क्या काम करना है कि हमें पता होना चाहिए कि फ्रेश FRESH इनमें कौन कौन से जो है नंबर्स आएंगे, माइंड में कौन से नंबर आएंगे, हैप्पी में कौन से नंबर आएंगे, लाइफ में कौन से नंबर आएंगे। तो हम क्या करें, सबसे पहले इनके नंबर्स को नोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन यहां देख लेते हैं, जैसे हमने लिखा फ्रेश माइंड हैप्पी एंड लाइफ, ये हमने लिखा है यहां पे। तो सबसे पहले हम क्या करें, फ्रेश का जो है कोड देखें। तो फ्रेश एफ का क्या होगा न्यूमेरिकल वैल्यूज 6। उसके बाद आर की न्यूमेरिकल वैल्यूज कितनी हुई 18। उसके बाद ई की न्यूमेरिकल वैल्यूज 5, एस की न्यूमेरिकल वैल्यू 19 एंड एच की न्यूमेरिकल वैल्यू 8। देन हम आगे बढ़ते हैं, माइंड का देखते हैं 13, आई का देखते हैं 9, एन का देखते हैं 14 एंड डी का देखते हैं 4। एच का करते हैं अपन, एच अपन ने पहले भी यूज किया है, एच का 8 हुआ, ए का 1 हुआ, और पी का कितना होगा दोस्तों 16 और वाई का कितना होगा 25। उसके बाद लाइफ का देखें तो एल का कितना होगा 12, आई का कितना होगा 9। उसके बाद एफ का देखें तो 6 होगा और ई का कितना होगा 5। ये हमने देखी सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज। अब दोस्तों हमें पहला काम क्या करना है, हमने देखा कि हमें जो कोडिंग दी हुई है H40, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इस 14 को फाइंड आउट करना है कि ये जो 14 आया हुआ है ये कहां से आया है और किस तरीके से आया है। तो सबसे पहले हम क्या करें, सारे लेटर्स के न्यूमेरिकल वैल्यूज को देखते हैं। कहीं पे हमें क्या 14 दिख रहा है, ये दिख रहा है, बाकी कोई कनेक्टिविटी नहीं दिख रही है, ठीक है। ना ही फर्स्ट लेटर हमें दिखाई दे रहा है 14, ना ही लास्ट लेटर दिखाई दे रहा है, ना यहां ना यहां। तो दोस्तों अब हम क्या करें कि हमें 14 फाइंड आउट हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में बेसिकली जो अभी जिस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इनमें 3-4 तरीके जो हैं वो कॉमन आ रहे हैं। जैसे मान लो न्यूमेरिकल वैल्यूज की हम बात करें, तो हो सकता है कि फर्स्ट लेटर का न्यूमेरिक वैल्यूज यूज किया हो, लेकिन यहाँ पर नहीं है। हो सकता है लास्ट लेटर का न्यूमेरिक वैल्यू यूज किया हो, जो भी यहाँ पे नहीं है। हो सकता है दोस्तों फर्स्ट लेटर के अपोजिट का जो है न्यूमेरिक वैल्यू यूज किया हो, या लास्ट लेटर के अपोजिट का जो है न्यूमेरिक वैल्यू यूज किया हो। तो सबसे पहले हमें इन बातों को देखना है। हो सकता है फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर के जो है न्यूमेरिक वैल्यू का यूज किया गया हो। तो अब हम देखते हैं कि हम 14 को इन सारे के सारे जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज के द्वारा कैसे ला सकते हैं, हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो सबसे पहले हमने देखा यहां पर, तो यहां पर हमें कहीं 14 नहीं दिख रहा है। अब हमने क्या किया, हमने देखा
एफ का अपोजिट क्या होगा बताएं? एफ का अपोजिट होगा ही, लेकिन यहां पे भी नहीं है न्यूमेरिकल वैल्यूज। उसके बाद एच, एच का अपोजिट क्या होगा? एस। अब एस क्या है? 19, ये भी 14 नहीं है, यानी कि ये तरीका यहां पे यूज नहीं होगा। अब हम देखते हैं दूसरे तरीके से। अब यहां पे भी हम चेक कर ले, हो सकता है कि माइंड का हो या हो सकता है हैप्पी का हो। तो 13 यहां पे भी नहीं है, 13 का अपोजिट क्या है? 14, यानी m का अपोजिट n है, तो n की वैल्यू यहां पे हो सकती है कि हो, तो हमें इसको क्रॉस चेक करना होगा दोस्तों। और क्रॉस चेक हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास h है, तो h का अपोजिट क्या होगा? s। h का अपोजिट क्या होगा? s, यानी h की वैल्यू 8 है, तो s की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 19। अब अगर मान लो यहां पर m के अपोजिट n का नंबर यूज किया गया है, तो कहीं ना कहीं h जो हैप्पी है इसका अपोजिट s है, s का नंबर यूज किया गया होगा 19। तो जैसे ही हमने यहां पर देखा 14, 17, 33, 17, यानी कि हमें 19 नहीं मिला, मतलब कि हमारा ये जो पैटर्न था जो हम यूज कर रहे थे इसके अपोजिट का, ये गलत हो गया। अब हम दूसरे तरीके से चलते हैं। तो हम क्या करें? फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को ऐड करते हैं, चेक करते हैं अपन है कि नहीं। तो हमने देखा 6 और 8 कितना आया? 14। 14 हमें मिल रहा है दोस्तों, ये है। लेकिन अब हमें इससे क्या करना है? क्रॉस चेक करना है। तो क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? सेकेंड वर्ड को भी यूज करेंगे, इनका सम लेंगे। तो इनका सम कितना है? 17। उसके बाद इसका भी सम करेंगे 33। उसके बाद हमने इसको ऐड किया तो क्या आया? 17। यानी कि दोस्तों हमारे पास 14, 17, 33 और 17 नंबर ये जो है वैल्यूज आ गई। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, 14 हमें मिल रहा है, 17 मिल रहा है, 33 भी मिल रहा है और 17 भी मिल रहा है। तो यानी कि हमने जो ये पैटर्न यूज किया, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर के न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड किया, ये हमारा अभी तक तो लग रहा है कि हाँ भाई सही है, क्योंकि चारों के चारों जो है वैल्यूज यहां पर मिल रही है। अब हम क्या करें? हमने देखा कि 14 सिर्फ हमें यहां पर ही मिल रहा है, तो हम ये संभावना ले सकते हैं कि हो सकता है फ्रेश का जो कोड है वो क्या हो सकता है? H40, ये हो सकता है। ये हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक बार और चेक करना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा कि बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके साथ बहुत ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो यहां पर अब हमने देखा हमें सिंबल को भी चेक करना है। तो सिंबल, ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें सिंबल्स का यूज किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनमें हो सकता है नंबर ऑफ लेटर्स दिया हो, या हो सकता है इवन ऑड का कॉम्बिनेशन बन रहा हो। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कि हमें जो है हैश 2 बार मिल रहा है और 2 बार @ हमें दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं 2 वर्ड और 2 वर्ड का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, यानी कि दोनों वर्डों में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि फ्रेश में कितने नंबर ऑफ लेटर्स है? 5। माइंड में कितने हैं? 4। हैप्पी में कितने हैं? 5। और लाइफ में कितने हैं? 4। दोस्तों यहां पर हमने कहा था कि हमें कहीं ना कहीं 2 वर्ड्स में सिमिलैरिटी मिलेगी। देखो हमें मिल रही है फ्रेश यानी 5 लेटर्स, हैप्पी 5 लेटर्स, माइंड 4 लेटर्स, लाइफ 4 लेटर्स, यानी कि कहीं ना कहीं अब हमें ये पता चला कि ये जो 14 हमने यूज किया है ये हमें किसका कोड बता रहा है? फ्रेश का। तो फ्रेश के साथ क्या यूज किया गया है? ये 14 के साथ कौन सा सिंबल यूज किया गया है? हैश का। अब हैश के लिए कितने लेटर्स हैं यहाँ पे? 5, यानी कि ऑड लेटर्स के लिए हैश का यूज हो रहा है। हम इसे क्रॉस चेक करते हैं। अब यहां पे हम दूसरी लाइन में इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। यहाँ पे 3 to 5 लेटर्स हैं काशी, यानी कि ये यूज होगा। हमने इवन और ऑड की बात की है दोस्तों, ऑड। अब इवन की बात करें तो 4 लेटर्स, 2 लेटर्स, 6 लेटर्स, यानी कि @ यानी कि ये चीज हमें कंफर्म हो गई कि इवन के लिए जो है @ हो रहा है, ऑड के लिए क्या हो रहा है? 5 यूज हो रहा है, यानी हमारी 2 चीजें कंफर्म हो गई। तीसरी चीज हम बात करते हैं अब एच की। तो दोस्तों देखो एच,
अब हमें इतना तो कंफर्म हो गया कि #14 और H ये कहीं ना कहीं फ्रेश का कोड है, लेकिन हमें सारी चीजों को देखना है क्योंकि क्वेश्चंस में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हमने देखा कि हो सकता है H जो लास्ट लेटर है उसको पहले यूज किया गया हो सकता है। तो हम इसको क्रॉस चेक करेंगे। अब क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करें, चूंकि यहाँ पे 17 और 17 है, हम इसको छोड़ के ड्रॉप करके 33 को लेते हैं। 33 यानी कि K #33। 3 to 5 लेटर यानी कि ऑड लेटर है, तो यहाँ पे हैश आएगा, ये सही है। अब हमें K देखना है। तो दोस्तों पहले में हमने देखा फ्रेश में H हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लास्ट लेटर को पहले रखा हो, लेकिन यहां पर फिर Y को आना चाहिए यहाँ पे, जो कि नहीं आया। यानी कि अब हमें किसी और तरीके से देखना पड़ेगा कि H का यूज कैसे किया। तो दोस्तों अब लेटर्स की हम बात करें तो लेटर को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, हम H के यहाँ पे नियरेस्ट वैल्यू देखते हैं, नियरेस्ट लेटर। तो यहाँ पे F भी है H भी है, लेकिन F से हमारा काम नहीं बन रहा, FGH हो सकता है, FGH, लेकिन यहाँ पे फिर होना चाहिए MNO, O होना चाहिए, और यहाँ पे HIJ यानी कि J नहीं है, तो यानी कि ये तरीका यूज नहीं होगा। अब दोस्तों दूसरा क्या हमें सोचना है, जब हमने पहला देखा नियरेस्ट वैल्यू नहीं बना कॉम्बिनेशन, तो हम दूसरे क्या सोचेंगे, अपोजिट लेटर्स के बारे में। दूसरा हमें क्या सोचना है, अपोजिट लेटर्स के बारे में। तो दोस्तों फ्रेश में ऐसा कोई लेटर है जो H का अपोजिट हो रहा हो? यस। कौन सा लेटर है? यस, S जो है ये अपोजिट लेटर है किसका? H का, यानी कि सेकंड लास्ट लेटर उसका अपोजिट यूज किया जा रहा है, लेकिन ये हम कंफर्म नहीं बोल रहे अभी। अभी हम इसको क्रॉस चेक करेंगे। यहां पर हम देखेंगे सेकंड लास्ट लेटर हमें क्या दिया हुआ है दोस्तों? P, यानी कि अब P का अपोजिट क्या होगा? K, तो यहां पर क्या होना चाहिए? K, जो कि हमें मिल रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं माइंड और लाइफ। चूंकि दोनों में 17 है, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है ये भी माइंड के लिए यूज हो और हो सकता है ये भी यूज हो। तो हम क्या करें दोस्तों, चूंकि सिंबल भी कॉमन है, तो हम क्या करें, सेकंड लास्ट लेटर को देखें। तो यहाँ पे देखो सेकंड लास्ट लेटर क्या है माइंड में? N का अपोजिट क्या होगा? M, यानी कि माइंड के लिए क्या यूज हुआ? ये। उसी तरह लाइफ का सेकंड लास्ट लेटर क्या है? F, और F का अपोजिट क्या है? U। यानी कि अब हमें ये फाइंड आउट हो गया कि बेसिकली जो यहां पर यूज हो रहे थे वो क्या है? 14 जो है वो हमारा फर्स्ट और लास्ट लेटर का सम है। सेकेंड हमारा जो सिंबल है वो इवन और ऑड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी यहां पर अगर ऑड है तो हैश किया गया है, अगर इवन है तो @ का यूज किया गया है। उसके बाद जो फर्स्ट जो लेटर दिया हुआ है, ये लेटर जो है आपके सेकेंड लास्ट लेटर का अपोजिट रखा गया है दोस्तों। तो ये तो हुई हमारी ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अब हम देखते हैं कि इसके थ्रू क्वेश्चन कैसे आते हैं या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मैं ABCD आपके लिए लिखा रहने देता हूं ताकि हेल्प रहे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड आउट द कोड ऑफ एक्सीलेंस। एक्सीलेंस दोस्तों आप नोट कर लें, एक्सीलेंस हमें फाइंड आउट करना है एक्सीलेंस का कोड। तो अब हम क्या करें, इसी पैटर्न का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट लेटर के सम की। तो कितना होगा दोस्तों? E कितने नंबर पर आता है? 5, यहाँ पे भी 5, यानी 5 + 5 10। अब हमें दूसरा देखना है सिंबल, तो हम देखें इवन है ऑड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इवन नंबर है। तो यहां पर क्या यूज होगा दोस्तों? @। अब सेकंड लास्ट लेटर क्या है? C, और C का अपोजिट क्या होगा? X, यानी कि हमारा एक्सीलेंस का कोड आया X @10, ये 10 है, X @10।
अब हम दूसरे लेटर की बात करते हैं, दूसरे वर्ड की बात करते हैं। दूसरा है दोस्तों वन आर्मी। ये हमारे पास है क्वेश्चन, वन आर्मी का हमें जो है कोडिंग निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने फिर वही बात कर रहे हैं जो हमने आपको पहले बताई कि हमें क्या देखना है यहाँ पे, न्यूमेरिक वैल्यू को। तो ओ और ई, तो ओ का नंबर क्या है 15 और ई का नंबर कितना है 5। हमें दोनों को ऐड करना है, यानी कि कितना आया 20। अब चूंकि ये इवन है ऑड है, उसके हिसाब से हम सिंबल का यूज करेंगे। तो 1 2 3 यानी कि ये क्या है ऑड, और ऑड के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम हैश। अब सेकंड लास्ट लेटर एन, और एन का अपोजिट क्या होगा एम, यानी कि 1 का कोड आया एम हैश 20। उसके बाद हम बात करते हैं आर्मी। तो ए का कोड है 1 और वाई का है 25, यानी कि कितना आया 26। उसके बाद 1 2 3 4, यानी कि ये क्या है इवन नंबर है, यानी कि हम यूज करेंगे एट द रेट का। अब सेकंड लास्ट लेटर क्या है एम, और एम का अपोजिट क्या होगा एन, यानी कि हमें 1 आर्मी का कोड क्या मिला एम हैज 20 एन एट द रेट 26। आया दोस्तों समझ में? तो हमें सबसे पहले क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले हमें देखना है न्यूमेरिक वैल्यूज को। अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा लेटर्स को फाइंड आउट करना। आप एक बार फिर से चेक कर लें सारी चीजें, और एक बार फिर से ये क्वेश्चन देख लें, और जो मैंने तरीका आपको बताया एक बार आप करने की कोशिश करें। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे, ये तो हुआ इजी लेवल। चूंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये हर बार हर क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि एक ही पैटर्न से सॉल्व हो सकता है कई बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं है दोस्तों। हमें सबसे पहले वही काम करना है जो हम सारे क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, यानी कि सबसे पहला काम क्या करना है, हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। हमें देखना है कि कहीं कोई सिंबल रिपीट तो नहीं हो रहा। अगर रिपीट हो रहा है तो हमारे लिए और आसान है, क्योंकि हमें ये समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं उनका जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं सिमिलर होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमें देखना है उनके लेटर्स को। लेटर्स में भी हमें सबसे पहले क्या करना है, उस लेटर की नियरेस्ट वैल्यू को देखनी है। अगर हमें फाइंड आउट हो रही है तब तो ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो हमें क्या करना है, उस लेटर के अपोजिट लेटर को देखना है, और फिर हम जाके उसको सॉल्व करेंगे। और आप देखेंगे कि इस तरीके से सॉल्व करने से आपको थोड़ी सी आसानी होगी और समझ में आएगा, और थोड़ा सा आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी बेसिक कॉन्सेप्ट और नए टाइप के जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी बात। ये दोस्तों बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था। आगे हम बात करेंगे हाई लेवल के क्वेश्चंस की। तो आप जब तक के लिए इनको सॉल्व करें और इस तरीके को आजमाएं, इसको यूज करें, और आप देखेंगे कि फायदा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।